परा रहेगा माल खजाना, छोर तिरिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, वह भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। जीवन यौवन राज मद अभी चल रहा न कोई, जब आवे सत्संग में जीवन का फल है। जितने देर हम लोग सत्संग में गोता लगाते हैं, मात्र वही घड़ी धन कहलाता है, भाग्यशाली कहलाते हैं। और वही समय का हाजिरी परमपिता परमात्मा के दरबार में लगता है। और वही हाजिरी वही समय के बदला में आपके पितर, आपके परिवारजनों को जो कुछ शुभ गति की प्राप्ति होता है, धर्म की प्राप्ति होता है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा मिलता है, मात्र वही कुछ पल जो सत्संग में गोता लगाते उसी का। बाद बाकी जितने भी कर्म होता है, जितने भी समय गुजर जाता है, उसका गिनती परमात्मा के दरबार में नहीं होता, कोई लेखा जोखा नहीं। तो मैं कह रहा था कि वेद व्यास जी महाराज के शिष्य थे सूत जी महाराज। जैसे पिता का पुत्र, पिता का आत्मा पुत्र होता है, वैसे गुरु का आत्मा शिष्य होता है। जैसे सूत जी आए तो शौनक ऋषि 28 ऋषि को हुआ कि स्वयं साक्षात भगवान वेद व्यास जी महाराज के शिष्य सूत जी आए हुए हैं। 18 पुराण का रचना किया है वेद व्यास जी महाराज, और 18 पुराण का वक्ता हैं सूत जी महाराज। जैसे आए तो 88,000 ऋषि को बड़ा हर्षोल्लास के साथ उसका सम्मान सत्कार किया। और सत्कार करने के बाद शौनक ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, कौन सी शुभ कर्म करने से यह कली काल में मानव का परम कल्याण होता है, उदाहरण के साथ समझाइए, उदाहरण के साथ, उपमा के साथ समझाइए। सूत जी कथा प्रारंभ किए और कहा कि ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि सत्संग ऐसा कर्म है जिसके लिए भगवान किससे कहा कि श्रेयान धर्म्या ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व खिलाम पार्थ ज्ञान परिसमाप्ति। संसार में जितने जग वर्त तप है, सबसे अत्यंत श्रेष्ठ है ज्ञान जग। लेकिन यह ज्ञान जग किनको मिलेगा, तो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबको यह सत्संग नसीब नहीं होता। जिनके ऊपर परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसी मानव को सत्संग मिलता है। इसीलिए हमारे राजा राम मोहन राय ने कहा कि थिंक ऑफ गॉड द ऑल प्रेसल्टिमेंटल वांट पेन इग्नोरेट डिपार्टी कम नेवर अगेन। कहा जब परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब हम मनुष्य को यह जीवन में सत्संग मिलता है। तो स्वयं सूत जी ने कहा कि देखिए, यह जो घोर कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में सबसे उत्तम कर्म और मानव का परम कल्याण का एक ही मार्ग है, वह है संतों का शरण, वह है संतों का शरण। तो कहा शौनक ऋषि के प्रभु ऐसा कोई उदाहरण है, उदाहरण दे के समझाइए। कहा कि सुनिए क्या समझ कहूँ। मध्य राज में बहुत बड़ा घनघोर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक किरात नाम का नगर बसा हुआ है। उस घनघोर जंगल में एक किरात नाम का नगर बसा हुआ है। और किरात का नाम सुनकर के लोग को यह ज्ञान हो जाता है कि वह क्या कर्म करता होगा। किरात नगर में प्रत्येक आदमी दिन रात लूटता था, डकैती करता था, चोरी करता था, आए हुए अतिथि के साथ अन्याय करता था, बलात्कार करता था। और उसी किरात नगर में एक देवराज नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन वह भी किरात नगर में जो रहता था, वह संपर्क के चलते, संग में रहने के चलते वह भी चोरी करता था, डकैती करता था, आए हुए यात्री के साथ लूटता था। दिन रात यही उसका भी काम था। संजोग वह देवराज ब्राह्मण एक रोज कहीं लूटने के लिए जा रहा था कि रास्ता में उधर से देखा कि एक वेश्या आ रही थी जिसका नाम था शोभावती। शोभावती को देख करके यह देवराज ब्राह्मण जो है वह स्वयं उसके साथ रहने लगा, खाने पीने लगा,
सब शुभ कर्म अशुभ कर्म करने लगा, और जो भी दिन में लूटता था, चोरी डकैती करता था, ला करके वह बेसिया को संपत्ति देता गया। और बेसिया संपत्ति जो है ले जाती थी, ले जाती थी, ले जाते अंत में देवराज ब्राह्मण का जब शरीर शिथिल हो गया, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग से मांस कट के गिरने लगा, खून गिरने लगा, और शरीर में जब शक्ति नहीं रही तो नहीं वह चोरी कर पाता था, नहीं डकैती कर पाता था, नहीं अशुभ कर पाता था। इसलिए वह बेसिया सारी संपत्ति लेकर के लात मार करके वह जो है वहाँ से चली गई। ई बेचारा के शरीर में शक्ति नहीं रहा, लाचार हो गया। लाचार अवस्था में वह तो नहीं चोरी कर पाता था, नहीं डकैती कर पाता था, नहीं आए हुए यात्री के साथ वह लूटपाट कर पाता था, शरीर में शक्ति नहीं रहा। इसी के चलते वह भूखे प्यासे रहने लगा, कोई सहारा नहीं था, सेवा करने वाला नहीं था। लाचार में वह देवराज इंद्र को, जो देवराज ब्राह्मण को 7 रोज हो गया अन्न पानी के चलते, 7 रोज हो गया अन्न पानी के चलते। वह जो अन्न पानी के चलते मन व्याकुल हो गया। उस काल में इनको होता था कि हे भगवान, कहीं कुछ अन्न मिल जाता, तृप्ति मिल जाती, संतोष हो जाता। इसलिए अन्न के खोज में, अन्न के लालच में वह देवराज वहाँ से निकला। और जब निकला तो वह रास्ता में जा रहा था, तय कर रहा था, जैसे आज हमारे जोगान बाबा के यहाँ सत्संग हो रहा है, इसी प्रकार से एक जगह सत्संग हो रहा था। सत्संग की आवाज़ जो आ रही थी, तो इनको हुआ कि यहाँ सत्संग हो रहा है, तो सत्संग के बाद तो भंडारा होता है, चलो कम से कम भंडारा तो मिल जाएगा, अन्न तो मिल जाएगा। अन्न के लोभ में, अन्न के लालच में, जो कभी जीवन में शुभ कर्म नहीं किया, सत्संग भजन नहीं किया, संत महापुरुष से घृणा करते थे। इसीलिए कहा है कबीर साहब, कोना तरबा हो भाई तू त बनल छ कसाय, अपने से त्याग छ आपन भलाय। कोना तरबा हो भाई तू तक बनल छ कसाय, काम तोर चंडाल छ काटे छ बकरी, सुंदर भोजन छोड़ के खोजे छ मछरी, हत्या न गेला तोरा गंगा नहाय। कोना तरबा हो भाई तू त बनल छ कसाय, अपने से त्याग छ आपन भलाय। कोना तरबा हो भाई तू त बनल छ कसाय, सीतासन माय तोरा हकन कानै छ, मिट्टी के मूर्ति के कहै छ माय। कोना तरबा हो भाई तू त बनल छ कसाय। संत महापुरुष कहते हैं मिट्टी के मूर्ति का कहे छ मैं, कोना तरबा हो भाई तू तो बनल छ कसाय। कोना तरबा हो भाई तू तो बनल छ कसाय, मतलब हम लोग भी तो वह जो सब दिन कुकर्म करता था, अंत में शरीर में शक्ति नहीं रहने के चलते लाचार हो गया, अन्न पानी के चलते व्याकुल हो गया। जब 7 रोज हो गया अन्न के लालच में, वह जो सत्संग की आवाज़ सुनाई पड़ी, वहाँ गया। और वहाँ जाने के बाद सबसे पीछे में बैठ करके कुछ देर सत्संग श्रवण किया। और सत्संग श्रवण करने के बाद अंत में भंडारा हुआ। भंडारा पान किए, इनको तृप्ति हो गई, शांति मिली। और शांति मिलने के बाद वहाँ से पुनः हुआ जो है किरात नगर अपने नगर चल दिए। नगर जो जा ही रहा था, रास्ता में ही देव के अनुसार ईश्वर की कृपा से उनकी शरीर की आयु जो है पूरी हो गई। पूरी होने के चलते उसकी मृत्यु जो है रास्ता में ही हो गया देवराज का। रास्ता में जैसे इनकी मृत्यु हो जाता है तो स्वयं यमराज के 2 दूत आया, काला कलौटा, वह अपना अस्त्र शस्त्र के साथ और ले करके चल दिया। जैसे लेकर के इनको चल दिया, उसके बाद 4 दिव्य चेहरा हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हो गया। कहा रे कौन हो तुम, इसको कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो। कहा हम यमराज के दूत हैं, यमराज का आदेश है, इनको यमलोक ले जाएंगे। कहा तुमको पता नहीं है कि यह क्या किया है। तो अब यमदूत ने कहा क्या किया है। अरे जिंदगी में 1 जन्म नहीं 2-2 जन्म तक कुकर्म किया है, अंतिम में अन्न के लिए पानी के चलते लोभ लालच में आकर के कुछ देर साधु का संग किया है, सत्संग सुना है, बस यही शुभ कर्म है और क्या है, इसीलिए हम ले जाएंगे वहाँ। तो वह 4 दिव्य आत्मा जो था, जो स्वयं उन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो कि अंतिम में साधुओं का संग किया और उनके द्वारा वह जो सत्संग श्रवण किया, तो साधु का जो संग होता है, इतनी इसकी कितनी कीमत होता है,
क्या महत्ता है, किस लोक में भेजा जाता है, या तुमको मालूम है? तुमको मालूम है? तो ये हमराज के दूत कहा सो तो मालूम नहीं, चुप हो गया। जब चुप हो गया तो स्वयं वह जो है चारों दिवात्मा जिनके हाथ में त्रिशूल था, कहा भागो, नहीं तो त्रिशूल से मार करके चकनाचूर कर दूंगा, भागो यहाँ से तुम। पता नहीं तुमको कि अंतिम समय साधु का संग किया, सत्संग श्रवण किया, जाओ। जैसे कहा कि वह डर से जो है यमराज के दूत छोड़ करके चला गया। और चले जाने के बाद स्वयं वह चारों दिवात्मा इनको जो है देवराज, जो जिंदगी में कभी शुभ कर्म नहीं किया, स्वप्न में नहीं, दिन रात को कर्म किया, सीधे उसको लेकर के चले गए, शिवलोक में वास किया। और शिवलोक में वास करने के बाद स्वयं वहाँ तो शिवलोक में जो है प्रत्येक दिन सुबह शाम सत्संग होता है, वहाँ सत्संग श्रवण करते थे और आनंद लेता था। अंत में वह जो है शिव लोक में रह करके शिव के अंगरक्षक बन गए। कहा शिव के लोक में रह करके शिव के अंगरक्षक बन गए। इसीलिए सूत जी ने कहा सोनक ऋषि से कि हे सोनक ऋषि, यह तो घोर कलयुग चल रहा है, और कलयुग में यह पाप ताप से बचने का एक ही उपाय है कि किसी न किसी प्रकार से संतों का जब शरण कर लेते हैं, सत्संग ध्यान कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसको परम पद की प्राप्ति हो जाता है, निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए कहा है दासी के नारद हिरने से श्रृंगिरी से अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज रेणुका से परशुराम, कुलहंडी से वाल्मीकि महिमा लखात है, मत्स्यगंधा से व्यास गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भारद्वाज ब्रह्मण पद पात है, कहे कवि के शब्दास कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखनी कही निज होनी, जलतर छलतर नवतर नाना जे जड़ चेतन जीव जहानाम, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जी पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ लो कहूँ वेद न आन पाओ। दूसरा कोई उपाय नहीं यह कली काल में। इसीलिए ऋग्वेद में यह सत्संग को तप कहा है, तपाना शब्द से यह तप बना है। आप जो सत्संग ध्यान करते हैं तो जैसे अन्य युग में तपस्या होता था, एक पैर पर खड़ा होकर के पानी पी करके, बेलपत्र खा करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, एक पैर पर खड़ा होकर के जो हजार बार तपस्या करता था, उसमें जितनी पुण्य की प्राप्ति होता है, अन्य युग में जो तपस्या करने से फल मिलता था, वह फल मात्र कहा कल युग में 3 महीना करने से प्राप्त हो जाता है, 3 महीना करने से प्राप्त हो जाए। इसलिए चारों युग में सबसे उत्तम यह जो है युग कलयुग को ही माना है। लेकिन कहा बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव सपन न विश्राम। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे तो होगा कैसे? कलयुग में तो यही सबसे बड़ी बात है कि आए तो पति भी पत्नी पर विश्वास नहीं करता है, बेटा भी जो है पिता पर विश्वास नहीं करता है, और पिता भी बेटा पर विश्वास नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास हट गया है। तो जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक विश्वास का फल है कि परमात्मा की प्राप्ति, संतों का दर्शन। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, संतों का दर्शन नहीं होगा। और संतों का दर्शन तो एक जन्म नहीं, कबीर साहब ने कहा जाहि दिना संत चरण चली आवे, जाको भाग है युगन युगन सो, दर्शन से अघ जाए गुरु दर्शन सम सुख नहीं जग में, वेद पुराण सब गाए। जाहि दिना संत चरण चली आवे, कहते हैं एक युग नहीं, चारों युग की पुण्य की प्राप्ति होता है, तब हम मानवों को जो है साधु का संग और सत्संग मिलता है। और वह सत्संग कहाँ ले जाता है? तो स्वयं भगवान किससे कहा कि प्रात्मकृता लोका शाश्वती समासुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टे अथवा योगी नाम कुलेध्यता में तब तल्लव लोक के जन्द कृष्ण। भगवान किससे कहा कि हे अर्जुन, जो जीवन में कुछ काल सत्संग कर लेते हैं वही मानव विशाल स्वर्ग के सुख को भोग करता है, और कहीं वहाँ से कहीं लौटना पड़ता है तो उनके लिए 2 कुल सुरक्षित है। पहला कुल है श्रीमान के कुल और दूसरा है जोगियों के कुल। और वहाँ आने के बाद पुनः पूर्वाभ्यास के द्वारा बचपन से वह जो है कम ही उम्र में वह भक्ति प्रारंभ कर देता है, और भक्ति करके अंत में परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके यह जो जीवन मरण का चक्र है छोड़ा करके स्वयं शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवान किससे कहा वेद्येषु यज्ञेषु तपेषु दानेषु यत पुण्य फलम प्रदिश्रम। भगवान किससे कहा कि हे अर्जुन, वेद को पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले, तप करने वाले, व्रत करने वाले, दान देने वाले, इसमें जितने पुण्य की प्राप्ति होता है
सारा पुण्य को यह ज्ञान रूपी सत्संग उल्लंघन कर जाता है और वह जीवात्मा सनातन पद को प्राप्त करता है। इसलिए संसार में यह संतों के शरण और सत्संग से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु।